हरिओम। स्वागत है आप सभी का इस गीता ज्ञान चर्चा में। अध्याय 8 और श्लोक 6 पर हम हैं। अध्याय 8 के छठे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अंत काल में जिस जिस भाव का चिंतन करते हुए मनुष्य शरीर का त्याग करता है, वह उस भाव को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में भावित रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां पर भगवान कह रहे हैं कि अंत काल में जिस जिस भाव का चिंतन करते हुए मनुष्य शरीर का त्याग करता है, वह उस भाव को ही प्राप्त होता है। अब ये अंतकाल बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, जो हर काल का अंत हो रहा है। या ऐसे हम समझे कि जैसे अभी हमारे मन में कोई तनाव है, तो अगले क्षण भी तनाव ही होने वाला है, और अभी शांति है तो अगले क्षण भी शांति होने वाली है। जैसे शरीर में एक सेल है और वो डायबिटिक सेल है पेनक्रियाज में, तो क्या होगा कि जो अगला सेल आएगा वो भी डायबिटिक, वो नया सेल बनेगा, वो डायबिटिक हो जाएगा। जैसे कैंसर में भी जो सेल बनते रहते हैं वो भी कैंसर सेल बनते रहते हैं। अभी जो है अगला भी वैसा ही होने वाला है। जैसे रात को हम सोए जिस भाव से, सुबह भी उसी भाव से उठने वाले हैं। अभी जो मन में चिंतन की प्रक्रिया चल रही है, अगले पल वही चिंतन की प्रक्रिया हमारे मन में चलेगी। जैसे हम साइकिल को आगे की ओर एकदम पेडल मारते हुए दौड़ाते जा रहे हैं, आप पेडल छोड़ दे, साइकिल आगे ही दौड़ती चली जाएगी। वो साइकिल पीछे नहीं दौड़ेगी। यदि साइकिलों को आपने ढाल पर पीछे की ओर लुढ़काया है तो वो पीछे की ओर जा रही है। साइकिल स्टैंड पर खड़ी है तो अगले पल भी स्टैंड पर ही खड़ी रहेगी। अर्थात जो अभी हो रहा है अगले पल भी वैसा ही होने वाला है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि अगला पल कैसा हो, महत्वपूर्ण यह है कि अब का पल कैसा है। जीवन वर्तमान में जिया जा रहा है, और वर्तमान के भी इसी बहुत ही एकदम गहरे पल में, लेकिन हमारा ध्यान अभी इस गहरे पल में ना होकर कहीं और चला जाता है। हम मुक्ति की तैयारी भी इस तरह से करते हैं कि बाद में कुछ कर लेंगे, अभी तो भोग ठीक है, अभी तो सब ठीक है, लेकिन बाद में उसके लिए तैयारी कर लेंगे। भगवान कह रहे हैं कि अभी तैयारी, इस बीतते हुए काल के अंत में हमारी तैयारी क्या है, इस पल हमारी तैयारी क्या है। जो इस पल है वही अगला पल घटने वाला है। तो यदि इस पल हमने तैयारी की है उस असीम शांति की, उस आनंद की, उस मुस्कुराहट की, उस प्रेम के भाव में बने रहने की, तो अगले पल भी हमारा वही भाव लगातार रहने वाला है। लेकिन हमारी जो तैयारी है वो बड़ी आधी अधूरी है। हमारी कल्पनाओं की तैयारी है, हमारी तैयारी जो हम भविष्य की कल्पना की तैयारी करते हैं, बेसिकली आज को छोड़कर, वर्तमान को छोड़कर हम फ्यूचर में भाग जाते हैं, और जीवन ऐसे ही फ्यूचर में बीतता चला जाता है। हम अभी को छोड़कर आगे क्या होगा, कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, उस पर चले जाते हैं। तो अभी छूट जाता है, और जीवन अभी में था, अभी छूट गया तो जीवन तो जिया ही नहीं। वो तो तैयारी ही रह गई, वो तो प्लानिंग ही रह गई, वो तो भविष्य की दौड़ या भय ही रह गया, वो तो पास्ट ही खड़ा रह गया, वो तो अभी में कभी आए नहीं। तो बीतता हुआ जो ये अंत काल है, इस काल में यदि हमने प्रभु का स्मरण किया, तो फिर लगातार प्रभु का स्मरण अंदर चल रहा है। और भगवान कह रहे हैं कि शरीर के अंत काल में, और जब मृत्यु का समय होगा, ये शरीर भी छूटेगा, छूट ही रहा है। सेल मर रहे हैं, बन रहे हैं, पल पल छूट रहा है, पल पल मृत्यु यहां पर घटित हो रही है। वो तो इकट्ठी सामूहिक मृत्यु होती है। एक एक है बहुत ही
एकदम छोटी यूनिट की मृत्यु, एक है सामूहिक इकट्ठी मृत्यु। तो मृत्यु तो घट ही रही है। जब से जन्म लिया है, तब से हम मौत की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। हमें लगता है कि हम जवानी की तरफ हैं, लेकिन है मौत की तरफ। यात्रा तो मौत की है, क्योंकि पल-पल मृत्यु सूक्ष्म स्तर पर घटती चली जा रही है। जब समग्र मृत्यु होती है, उस समय हमारे चित्त में, हमारे मन में भाव क्या होता है? वो बड़ा महत्वपूर्ण है और वो भाव वही भाव होगा, जो भाव हमने अभी रखा है। यदि अभी वासना है, अभी निंदा है, अभी डर है, अभी दुःख है, अभी तनाव है, अभी अभाव है, अभी किसी का प्रभाव है, अभी कुछ हलचल है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अंत समय में वो हलचल हमारे सामने प्रकट ना हो जाए? जीवन भर का मोह आखिर में प्रकट हो जाता है। जीवन भर का क्रोध आखिर में प्रबल हो जाता है। जीवन भर की वासनाएँ, उस समय तो शरीर उस वासनाओं को पूरा करने के लिए भी लायक नहीं रहता, क्योंकि शक्ति कम हो चुकी होती है, लेकिन अंदर भाव तो रह सकते हैं ना। तो वो भाव ज्यों के त्यों हमारे अंदर बने रहते हैं। तो जो अंत काल में जो शरीर का त्याग हो रहा है, वही भाव होता है जो जीवन भर तैयारी की है। तो जीवन भर की तैयारी क्या है? यह महत्वपूर्ण है। वही अंत काल में भाव होने वाला है और फिर जिस भाव के साथ शरीर की समग्र मृत्यु हुई है, भगवान कह रहे हैं उस भाव को ही वो प्राप्त होता है। और उसके बाद भी उस जीव में वही भाव रहने वाला है। भाव कुछ और नहीं। नरक और स्वर्ग क्या है? नर्क और स्वर्ग और कुछ भी नहीं। जब हमारे अंदर मन में कोई दुख का भाव है, कोई डर है, कोई परेशानी है, कोई हताशा है, निराशा है, मतलब मन पूरी तरह से हिला है यदि और मृत्यु हो रही है, तो जीव उसी भाव में रहने वाला है। और लगातार जो ट्रांजिट पीरियड है, यदि मुक्ति नहीं हो रही है, तो एक शरीर से दूसरे शरीर के बीच की जो यात्रा है, उस समय वही जो भाव है, वही जीव का रहेगा। और वही भाव यदि मन का निचला स्तर है, तो उसी को नरक कहते हैं। और यदि मन बहुत सुकून में है, आराम में है, सुख में है, उस समय शांत है, दायक स्थिति में मृत्यु हो रही है, तो जो ट्रांजिट पीरियड है, नया शरीर यदि मिलने वाला है, तो बीच की जो यात्रा है वो उसी भाव के साथ वो जीव बना रहेगा, उसी को स्वर्ग कहते हैं। तो जो अंत समय शरीर का हो रहा है, वही भाव लगातार ट्रैवल करने वाला है। जैसे जीते जी अभी मन में जो भाव है, वही अगले पल ट्रैवल करेगा। रात का भाव सुबह तक ट्रैवल करेगा, लगातार ऐसे ही चलता रहता है। जैसे आज किसी से दुश्मनी है, सुबह उठोगे तो दुश्मनी तो अंदर वो भाव तो है ही है। किसी से आज क्रोध है, रात को गुस्सा करके सोए, सुबह उठोगे तो गुस्सा ही है उस पर हम। वही भाव लगातार ट्रैवल हो रहा है। कुछ और ट्रैवल नहीं होता। अचानक यहाँ कुछ नहीं होता। जिसकी तैयारी होती है, वही प्रकट होता है। हमारे जीवन की तैयारी क्या है? और मृत्यु बता देती है कि जीवन की तैयारी क्या है। मौत से डर उनको लगता है, जो जीवन को सही प्रकार से तैयार और पूरी तरह से प्रबल और सर्वश्रेष्ठ और सबसे ऊंची स्थिति में नहीं जी पाते। यदि पल पल को आनंद करते चले जाओ, तो 5 मिनट लगेगा कि बहुत जिया है। 5 मिनट आपके पास भरपूर होंगे। और यदि हमारा ध्यान कहीं और है, तो 5 घंटे भी कम होंगे। महत्वपूर्ण यह नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि हम किस तरह से अपने जीवन को लेकर चल रहे। तो भगवान कह रहे हैं कि वही भाव ट्रैवल करने वाला है। और क्योंकि वह सदा उसी भाव में भावित रहा है, वो जीव, उसका जो अंतर्मन है, मन बुद्धि अहंकार जिस भाव में हमारे रहते हैं, वही भाव भावित हुआ, वही प्रबल हुआ, वही मुख्य धारा बन गई हमारी। वही तनाव, वही गुस्सा, वही क्रोध, वही चिड़चिड़ापन, या वही भोग बुद्धि, या वही मोह, या वही लोभ, वही क्रोध जो है,
जैसे हमने सारी तैयारी की, अंतकाल में वही उभर कर आएगा और मृत्यु के बाद फिर वही प्रकट हो जाएगा। अब इसी श्लोक के आधार पर लोगों ने सोचा कि भैया अंतकाल में तो फिर हम भगवान का नाम ले लेंगे ना, जवानी तो ऐश के साथ जियो, जीवन तो आराम के साथ जियो, भोगों के साथ जियो, अंत में भगवान का नाम भी तो लेना है। इतना ही तो कहा है भगवान ने कि मेरा नाम लो, मेरा स्मरण करो और मुझे प्राप्त हो जाओ। तो ले लेंगे। कैसे ले लेंगे? तैयारी अभी नहीं की तो उस समय वो निकलेगा नहीं। जो तैयारी की है वही निकलने वाला है। वासना की तैयारी, वासना निकलेगी। तो फिर आगे भगवान इसी ही बात को बढ़ाते हुए 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कह रहे हैं कि इसलिए हे अर्जुन, सभी कालों में मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। जब तेरा मन और बुद्धि मुझ में अर्पित होगी, तब तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। सभी कालों में मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। सभी कालों में, अर्थात ऐसा कोई पल ना हो, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में ऐसा कोई पल ना हो जब हम उसका स्मरण ना कर रहे। स्मरण का मतलब केवल नाम जपन नहीं। स्मरण का मतलब अर्थात पूरी तरह से उस परमात्मा के प्रति हम समर्पित हैं। हम पूरी तरह से उसके साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े ही रहते हैं। मान लो शाम को कहीं जाना है तो हम तो तैयारी सुबह से शुरू कर देते हैं। दोपहर में कहीं पार्टी हो तो सुबह से तैयारी शुरू हो जाती है। भाव तो लगातार वही चलता रहता है। याद तो उसी की चलती रहती है कि पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, कहीं घूमने जाना है। लगातार उसी की तैयारी हमारा मन करने लगता है। क्या पहनेंगे, कैसे जाएँगे, क्या तैयारी करेंगे, क्या-क्या रखना है। बहुत कुछ तैयारियाँ उसी की ही चलती रहती है हमारे अंदर। तो स्मरण तो हो सकता है प्रभु का। और फिर भगवान कह रहे तो युद्ध कर। चूँकि अर्जुन खड़ा है, महाभारत युद्ध की तैयारी है, युद्ध के लिए ही खड़ा है। इस समय उसे ये तो कहेंगे नहीं कि तू कुछ और कर। चूँकि युद्ध है, तो युद्ध ही कहना पड़ेगा। कुछ और कर रहा होता तो भगवान कहते कि यदि वो लंच का टाइम हुआ होता तो भगवान कहते तू खाना भी खा और मेरा भी स्मरण कर। रात को सोने से पहले यदि ज्ञान दिया जा रहा होता तो कहते तू रात को सो भी और मेरा भी स्मरण कर। तो तू जो करने वाला है वो भी कर और मेरा भी स्मरण कर। तो अभी अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा है। भले वो अंदर से मना कर रहा है, भगवान तो तैयार कर रहे हैं। भगवान ने इसी बात में दोनों बातें रख दी कि युद्ध के साथ-साथ स्मरण चल सकता है। ऐसा नहीं कि तू मेरा स्मरण तब करेगा जब तू कुछ नहीं करेगा, तू केवल मेरा स्मरण कर। ऐसा नहीं, तू कुछ भी कर लेकिन साथ-साथ मेरा भी स्मरण कर, ये हो सकता है। हो सकता है कि हम बाथरूम में हैं और प्रभु की याद अंदर है। उस दिव्यता की, उस विशालता और विराटता का अनुभव अंदर चल रहा है। हो सकता है कि हम ब्रश कर रहे हैं और उसकी याद अंदर है। हो सकता है कि हम वॉक कर रहे हैं, हम भोजन कर रहे हैं, हम ऑफिस के कार्य कर रहे हैं, हम व्यापार संभाल रहे हैं, लेकिन उसकी याद अंदर जली हुई। नानक खेती कर रहे हैं, उनको लगातार उसी की याद है, क्योंकि कण-कण में उसी परमात्मा का अनुभव किया जा रहा है। रैदास अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं, उसमें भी याद उसी की है। कबीर सूत कात रहे हैं, याद प्रभु की ही है, राम की ही है। वो काम हो रहा है, लेकिन याद तो उसकी बनी हुई है। याद महत्वपूर्ण हो जाएगी, फिर काम महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा। क्योंकि उसकी याद में जो किया जा रहा है, उसका फल नहीं होता। इसलिए तू युद्ध कर मेरे स्मरण के साथ, तो युद्ध का फल तेरा नहीं। तू जीत, हार, मरे, जिए, तुझे कुछ लेना-देना नहीं। तू तो मेरी याद में रहकर युद्ध कर। और यदि हम अपने जीवन में देखें तो जीवन एक युद्ध की तरह ही तो चल रहा है। हमारे मन में न जाने क्या-क्या युद्ध खड़े हैं। लगातार द्वंद किसी न किसी छोटी और बड़ी बातों को लेकर खड़े ही हैं। इस एक साकार युद्ध होता है, एक हमारे भीतर एक सूक्ष्म युद्ध होता है जो मन के स्तर पर चलता है।
ऐसा नहीं कि हम शरीर को बाहर से सजा धजा कर व्यक्ति को लगे कि शायद इसका मन भी उतना ही सुंदर है, बुद्धि और निर्णय भी उतने ही सुंदर हैं। ऐसा नहीं होता। बाहर के स्तर पर कुछ और हो सकता है, अंदर के स्तर पर कुछ और हो रहा है। तो मन के स्तर पर देखा जाए तो युद्ध खड़े ही खड़े हैं। हम बाहर से किसी को भले शब्दों से किसी को अपशब्द ना कहें, गुस्सा ना करें, कुछ डांट डपट ना करें, कुछ हिंसा ना करें, लेकिन मन के स्तर पर तो हम हिंसा कर ही रहे हैं। हम कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं, हम अपशब्द कर ही रहे हैं, निंदा और अपमान कर ही रहे हैं किसी ना किसी का जिससे द्वेष है। तो युद्ध तो अंदर चल ही रहा है। युद्ध तो चल रहा है अच्छाई और बुराई का, मैं करूं या नहीं करूं। एक युद्ध, एक द्वंद लगातार हमारे भीतर चलता रहता है। भगवान कह रहे हैं यदि मन में तेरे द्वंद चल रहा हो, युद्ध चल रहा हो, तो और अंतर तम में और पीछे के स्तर पर तू मेरा स्मरण कर सकता है। चलता रहने दे युद्ध। तो शरीर के स्तर पर चलने दे, स्थूल स्तर पर चलने दे, मन के स्तर पर चलने दे, लेकिन अंदर से और गहरे स्तर पर विवेक और प्रज्ञा में मेरी याद बनी रहे। तो ये जो बाहर जो हो रहा है, उसका कोई तेरे पर असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि अर्जुन बहुत सारे प्रश्न लगातार खड़े कर देता है। इसलिए भगवान इस तरह से बात रख रहे हैं कि उसके प्रश्न जो उठने वाले हैं, वो वहीं पर ही शांत भी हो जाए। क्योंकि वो कह सकता है अभी, इससे पहले इस श्लोक में भगवान ने कहा कि हर काल में मेरा स्मरण कर। तो अर्जुन एकदम प्रश्न कर सकता था, भगवान फिर तो मुझे मुक्ति दो ना। मुझे काहे इसमें युद्ध में लगाने के लिए आप प्रेरित कर रहे हो? मैं तो अपनी लंगोटी लेकर और कमंडल लेकर जंगल में जाकर अपना स्मरण करूंगा। तो कह सकता था कि मुझे फिर युद्ध में, इस भयानक युद्ध में क्यों लगा रहे हो? आप ही तो कह रहे हो हर काल में मेरा स्मरण कर। लेकिन भगवान ने साथ ही साथ एकदम बात रख दी कि आप कुछ भी कर रहे हैं, तो युद्ध कर, मेरा स्मरण कर। तो हम भी जीवन में कुछ भी करें, लेकिन परमात्मा का स्मरण, उसकी दिव्यता। अब स्मरण का मतलब केवल नाम जपन नहीं कि हमने राम 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 बोला। जैसे हनुमान चालीसा लोग याद कर लेते हैं और वो हनुमान चालीसा बोल रहे हैं, नहा भी रहे हैं, वो साबुन भी लगा रहे हैं, हनुमान चालीसा ही बोल रहे हैं, और पीछे अंदर कुछ और भी चल रहा है कि अब ये करना है। तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जुबान से वो नाम भी ले रहे हैं, तो वो स्मरण नहीं कहलाएगा। स्मरण का मतलब है अंतरतम में लगातार चलने वाली वो याद। भले शब्द कुछ और हो, देख कुछ और रहे हो, सुन कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, लेकिन याद उसके पीछे से चल रही हो। अर्थात शरीर आदतन अपना काम कर रहा हो। क्योंकि एक शरीर की आदत होती है, कुछ इंद्रियों की आदत होती है, हैबिट्स, ये अंदर स्टोर हो जाती है, मेमोरी हो जाती है। बॉडी की अपनी मेमोरी है, इंद्रियों की अपनी मेमोरी है, मन की अपनी मेमोरी है, अहंकार की अपनी मेमोरी है, सबकी अपनी अपनी मेमोरी है। जैसे आपने साइकिल चलाना बचपन में सीखा, तो वो शरीर की ऐसी मेमोरी तैयार हो गई। आप यदि कभी भी किसी भी उम्र में साइकिल चलाने के लिए साइकिल पर बैठते हैं, तो जो बॉडी की मेमोरी है जिसमें साइकिल पहले से पड़ी है, वो एकदम शरीर उस साइकिल को चला देगा। आपने तैरना सीखा है, तो शरीर एकदम तैरने लगेगा, क्योंकि बॉडी की अपनी एक मेमोरी है। ऐसे ही हर स्तर में अपनी एक मेमोरी है हमारे, हर सेल में एक मेमोरी है। उसको पता है कि ये डायबिटिक सेल है, उसकी एक मेमोरी में फीड है, और वही मेमोरी, वही फाइल वो ट्रांसफर करके जाता है अगले सेल को। पूरी की पूरी मेमोरी ट्रांसफर होती है। तो शरीर के स्तर पर अपना एक आदत है, और वो शरीर आदतन वो कार्य कर सकता है। तो अर्जुन आदतन युद्ध कर सकता है, क्योंकि शरीर की वो आदत है। लेकिन अंतरतम में प्रभु का स्मरण हो सकता है। नहीं तो क्या होगा, अंतरतम में ये भाव रहेगा कि मैंने इसको मारा, वो मुझे मार ना दे, पता नहीं युद्ध का क्या हो, इनको कैसे मारूं, ये तो अपने वाले हैं। ये भय रहेगा कि कहीं हम हार ना जाएं। एक अहंकार आ जाएगा, कहीं हम जीत जीत गए तो फिर हमारा साम्राज्य बड़ा हो जाएगा। हम युद्ध करते हुए बहुत कुछ सोचते रहते हैं। हम जीवन में खाना खाते हुए बहुत कुछ चलता रहता है मन में। हम नहा रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है। हम वॉक कर रहे हैं, बहुत कुछ, सारे ख्याल उसी समय ले आते हैं। तो भगवान ने एकदम क्लियर कहा कि तू कुछ भी कर जीवन में,
किसी भी काल में तू कुछ भी कर, चूंकि तू किसी ना किसी काल में कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। खाली तू बैठ नहीं सकता, कोई बैठ ही नहीं सकता। जैसे सबके पैरों में चकरगन्नी हो, कुछ ना, यहां से उठे तो वहां चले गए, वहां से उठे तो वहां चले गए। हम खाली बैठ ही नहीं पाते अपने साथ। इतना बुरा हाल है हमारा कि हम अपने साथ समय दे नहीं पाते। तो भगवान ने कहा तू कुछ भी कर, तू कुछ भी कर, लेकिन मेरे स्मरण के साथ कर। तो वो कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, स्मरण जगा है, याद जगी है और कर्म हो रहा है, तीनों एक साथ जग गए। फिर आगे भगवान कह रहे हैं, जब तेरा मन और बुद्धि मुझ में अर्पित होगी, तब तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। अभी हमारा मन तो हर जगह है, अपने साथ छोड़कर सभी जगह मन पड़ा है। रिश्तेदारियों में मन पड़ा है, फ्रेंड्स में मन पड़ा है, घूमने में मन पड़ा है, अपनी वस्तुओं और पदार्थों में मन पड़ा है, घर में पड़ा है, न जाने कहाँ कहाँ पड़ा है, कहाँ कहाँ दौड़ता है, कहाँ कहाँ यात्रा पे यात्रा ये मन करता रहता है। तन एक जगह बैठा है लेकिन मन की दौड़ तो लगी पड़ी है। मन रुकता कहाँ है, वो तो भागम भाग में लगा हुआ है। सुबह उठे नहीं कि शुरू हो गया दौड़ना, रात तक दौड़ेगा, रात को सो जाओगे, मन फिर भी दौड़ रहा है, स्वप्न के रूप में दौड़ रहा है, उसको आराम कहाँ है। लगातार, चूंकि दिन भर मन यदि बिखरा था तो रात को सपने में भी बिखरेगा, नींद भी उसी क्वालिटी की आएगी। तो अपने मन को भगवान कह रहे मुझ में रख, अर्थात तेरे मन के अंदर। तो जुबान पे ना रख मुझे। हम अक्सर जुबान पे रख लेते हैं भगवान को। धार्मिक लोग जुबान पर रखते हैं भगवान को, आध्यात्मिक लोग मन और बुद्धि में रखते हैं भगवान को। दोनों में बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। जुबान पर मतलब केवल मंत्र जाप हो रहा है, स्मरण चल रहा है, ऊपर ऊपर से हम कहानी कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से हम भजन गुनगुना रहे हैं, आरती गा रहे हैं, लेकिन मन के स्तर पर बहुत कुछ हो रहा है। ऊपर के स्तर पर बहुत कुछ धार्मिक गतिविधि में संलग्न है हम, लेकिन अंदर तो कुछ और चल रहा है। अध्यात्म में अंदर क्या चल रहा है वो महत्वपूर्ण है, बाहर क्या हो रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं। धर्म में बाहर क्या हो रहा है वो महत्वपूर्ण है, अंदर क्या हो रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं होता। तो इसलिए धार्मिक लोग बाहर से तो पूजा पाठ दिखावे के लिए करते हैं, लेकिन अंदर तो वही हिंसा है, वही तनाव है, वही चोरी है, वहां तो वही झूठ पड़ा है, वहां तो सब कुछ वही है, लेकिन बाहर से हम अपने आप को बहुत ही कुछ विशेष बताने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो कहते हैं ना कि सिर मुंडाए तीन गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को लड़वा मिले लोग कहे महाराज। हम बाहर से महाराज बन जाने की कोशिश करते हैं, धार्मिक बन जाने की कोशिश करते हैं, टीका चंदन कंठी माला धारण करके ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमसे बड़ा तो कोई पंडित है नहीं, हमसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति कोई है नहीं, और तुम तो सब ऐसे ही हो। वो कुछ दिखाने की कोशिश हो रही है वहां पर, लेकिन यहाँ अध्यात्म में कुछ भी दिखाना नहीं। तू युद्ध कर रहा है तो युद्ध कर, लेकिन मेरा स्मरण करता रहे। तो जो कर रहा है, लेकिन मन और बुद्धि मुझ में रखना, तेरा मन कहीं और ना भागे। और हमारी बुद्धि भी यदि हम देखें तो बुद्धि तो बड़ी संशय में भरी पड़ी है। पता नहीं क्या क्या इस बुद्धि में हमने डाला हुआ है। सारा ऊट पटांग चीजें ये बुद्धि सोचती रहती है, हमेशा मन के साथ ये बुद्धि भी दौड़ रही है। बुद्धि शांति नहीं है। जैसे शरीर में कोई खाज हो जाए ना, खाज की बीमारी हो तो खुजाता ही रहता है। जैसे सिर में किसी के जुएं हो जाए, फ्यास हो जाए तो वो सिर को खुजाता ही रहता है। ऐसी बुद्धि में भी एक खुजलाहट होती है, वो दौड़ रही है, लगातार दौड़ रही है। जैसे किसी के शरीर में आराम है ही नहीं, वो हिलता रहेगा। किसी के मन में आराम नहीं, वो दौड़ता रहेगा। ऐसी बुद्धि में भी आराम नहीं होता। खुजली की बीमारी बुद्धि में भी होती है, जैसे तन में होती है, मन में होती है, अहंकार में होती है। बुद्धि भी दौड़े जा रही है, कभी ये सोच लेगी, कभी वो सोच लेगी, कभी कहेगी ऐसा कर लूं, कभी कहेगी वैसा कर लूं, कभी ये निर्णय पर कल्पना के निर्णय लेने लगती है। कुछ ना कुछ वो बुद्धि भी लगातार मन का
साथ देती हुई दौड़े जा रही है और बिखर जाती है। वो बुद्धि जो सबसे ऊंचे स्तर पर जा सकती थी, वो बुद्धि जो सबसे सूक्ष्म सूक्ष्म और अति सूक्ष्म होकर विवेक बन सकती थी, जो जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने में बहुत ही कुशाग्र हो सकती थी, वो बुद्धि को हमने मन के साथ दौड़ाकर उसको कमजोर कर दिया, उसकी एनर्जी को बिखेर दिया। वो जर्रे जर्रे एकदम पल पल ऐसे बिखरी जैसे छलनी हो जाए तो छलनी में बह जाता है पानी सारा। छलनी रखो और ऊपर से नल का चला दो, कभी भरेगी नहीं। बाल्टी रखो और उसकी तली नीचे से साफ कर दो, हटा दो, नल का खोल दो, बाल्टी कभी भरेगी नहीं क्योंकि बह रहा है। ऐसे ही मन और बुद्धि से हम सारी ऊर्जा को बहा रहे हैं, प्राणा को बहा रहे हैं। भगवान उसी को ही रोकने की बात कह रहे हैं। मन और बुद्धि से जो बह रहा है, उस ऊर्जा को, उस प्राण को, उस शक्ति को, उस दिव्यता को, उस जीवंतता को जो बहा रहे हैं हम, उसको रोक लो। कैसे रोके? मन को अंतर्मुखी करो, बुद्धि को अंतर्मुखी करो। अंतर्मुखी करने का मतलब ही है मन को मुझ में लगाओ, बुद्धि को मुझ में लगाओ। जैसे हमारा मन बाहर भागता है, बाहर ही भागता है, बुद्धि भी बाहर ही, इंद्रियां भी बाहर, शरीर भी बाहर, सब कुछ यहां बाहर बाहर बाहर। और हम भी घर में बैठना कहाँ चाहते हैं, हम भी बाहर जाना चाहते हैं। हम शरीर में भी नहीं रहना चाहते, उससे भी बाहर जाना चाहते हैं, शरीर भी बाहर जाना चाहता है। सब कुछ यहां पर बाहर बाहर बाहर। ये बाहर रहना ही बंधन है, यही उलझन है। हमें लगता है कि सुकून आया, आराम आया कि बाहर घुमाए, लेकिन उससे कोई प्यास मिटती थोड़ी है। यदि बैठने की आदत आपकी नहीं पकी, तो हमेशा ये जाने की जो आदत है, यही रुलाएगी, यही परेशान करेगी। और लॉकडाउन के दौरान वो लोग बहुत परेशान हुए जिनकी आदत थी बहुत बाहर जाने की, क्योंकि शरीर की एक मेमोरी थी, उसको बाहर निकलना था और उनको बांधा गया। वो बड़े विचलित हो गए, हिल गए, क्योंकि वो आदत में नहीं है, छटपटाहट शुरू हो गई। ऐसे ही मन भी भाग रहा है। कहो ध्यान करो, वो ध्यान कैसे करे व्यक्ति? वो प्रभु का स्मरण कैसे करे? उसकी प्रार्थना में कैसे आए? मन तो भाग रहा है, मन तो कभी ठहरा ही नहीं, उसको ठहराया ही नहीं गया, उसमें तो पहिए लगे पड़े हैं। वो ठहरे तो अंदर में जाए, वो ठहरे तो अंतर्मुखी बने। पहला स्टेप तो ठहराना है। जैसे आपकी कार से आप तेजी से जा रहे हैं, आपको यू टर्न लेना है, लौट कर फिर उसी रास्ते पर आना है, तो उस कार को पहले आपको स्लो करना पड़ेगा, ब्रेक लगाने पड़ेंगे, धीरे से घुमाना पड़ेगा, उसके बाद गाड़ी लौट आएगी। तो गाड़ी जब तेज चल रही है तो पहले रोकना है, मन जब दौड़ रहा है तो पहला स्टेप उसको थामना है, तभी तो वो अंतर्मुखी होगा। यदि वो दौड़े ही जा रहा है, दौड़े ही जा रहा है और केवल बाहर की तरफ दौड़े जा रहा है, तो वो अंदर कैसे जाएगा? वो केवल अंदर जाने के लिए ऊपर से हम कुछ गीता पढ़ लेंगे, कुछ शास्त्र पढ़ लेंगे, कुछ बातें कर लेंगे, लेकिन मन तोड़ रहा है बाहर, ठहरा तो है ही नहीं वो। ठहरे तो अंदर जाए। तो भगवान यहां पर जोर देकर कह रहे हैं कि मन और बुद्धि मुझ में अर्पित होगी, तब तो निसंदेह मुझको प्राप्त होगा। जैसे हमारा मन बुद्धि यदि धन में लगी रहे ना, तो धन आप प्राप्त कर लेंगे, कैसे ना कैसे करके आप प्राप्त कर ही लेंगे। व्यापार में लगी रहे, व्यापार को बढ़ा लेंगे। शरीर पर लगाना शुरू करो, आप एक्सरसाइज करना शुरू करो, वॉक करना शुरू करो, आप योग करना शुरू करो, जिम एक्सरसाइज करना शुरू करो, शरीर का स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। आप जहां ध्यान दोगे, आप घर की सफाई पर ध्यान दो, घर चमक जाएगा। इसलिए दिवाली पर सबके घर चमके रहते हैं, क्योंकि सब सफाई पर ध्यान दे रहे हैं। आप शरीर की सफाई पर ध्यान दो, नहा धोकर शरीर चमक जाता है। आप जिस पर ध्यान दोगे, वो पूरी तरह से एकदम खिलकर आ जाएगा। मन और बुद्धि को परमात्मा में लगाओगे, परमात्मा में अर्पित करोगे, तो भगवान कह रहे हैं कि तू उसी को प्राप्त हो जाएगा। हम सफाई पर ध्यान देते हैं, सफाई को प्राप्त हो जाते हैं, साफ बिल्कुल एकदम स्वच्छ हो जाते हैं। हम जहां ध्यान देते हैं, जहां रुचि जगाते हैं, जहां मन और बुद्धि को रखते हैं, हम उसी को ही तो प्राप्त होंगे। मन और बुद्धि यदि वासना में है तो वासना को प्राप्त हो जाएंगे, दुख में है तो दुख को प्राप्त हो जाएंगे। जिसकी मन और बुद्धि दुख में है, वो दुख को प्राप्त होकर दुखी कहलाता है।
सुख को प्राप्त कर कर सुखी कहलाता है। मन और बुद्धि व्यापार में है तो व्यापारी कहलाता है, दुकान में है तो दुकानदार कहलाता है। जिस भी पेशे में आप मन और बुद्धि रख दोगे, आप वही कहलाने लगोगे। क्योंकि आपने अपने अलग नहीं किया अपने आप को, आप उसी में ही अर्पित कर दिया है, तो आप वही हो गए। जिसमें आपने पूरी तरह से समर्पण किया है, आप वही हैं। इसलिए मन और बुद्धि को यदि परमात्मा में समर्पित किया है, तो भगवान कह रहे हैं कि निसंदेह हम भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं। फिर 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो अभ्यास द्वारा योग से युक्त होकर अपने चित्त को अन्य कहीं न भटकाते हुए निरंतर चिंतन करता है, वह परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। अभ्यास द्वारा योग से युक्त होकर, अभ्यास भगवान ने पहले ही 6ठे अध्याय में बता दिया था कि कैसे बैठना है, कि कमर गर्दन सीधी हो, बैठने का तरीका बताया था। आंखों की स्थिति बताई थी कि आंख बिल्कुल नासिकाग्र हो, जिससे ऊर्जा अंतर्मुखी हो जाए और पूरी तरह से ध्यानस्थ हो जाए। वो एक अभ्यास की प्रक्रिया है, भीतर से जुड़ जाने की प्रक्रिया है। अभ्यास मतलब ऊर्जा जो बाहर बह रही है उसको अंतर्मुखी करना अभ्यास है। योग मतलब अंतर्मुखी यात्रा, भोग मतलब बहिर्मुखी यात्रा। योग का अभ्यास अंतर्मुखी यात्रा करते हुए सारे के सारे समग्र प्राणों को उसी यात्रा में अर्पित कर देना, वो योग का अभ्यास है। जुड़ने की प्रक्रिया अंदर से योग का अभ्यास है। योग का अभ्यास यहां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर होता है। केवल ऐसा नहीं कि आसन कर लेने से योग का अभ्यास हो गया, वो तो स्थूल स्तर की स्थिति है। प्राणायाम से श्वासों का अभ्यास हो गया, ध्यान से मन का अभ्यास हो गया। अर्थात शरीर भी, इंद्रियां भी, प्राण भी, मन भी, बुद्धि भी, हर स्तर का जब अभ्यास सामूहिक होने लगे तो वह योग का अभ्यास कहलाता है। जहां पर यम का पालन भी है तो नियम का पालन भी है, तो आसन भी है, तो प्राणायाम भी है, तो धारणा भी है, तो ध्यान भी है। समग्र साधना जब होती है तो योग का अभ्यास कहलाता है। वहां पर ऊर्जा जो बाहर बह रही है उसको रोका जाता है, थामा जाता है, जिसकी डिटेलिंग महर्षि पतंजलि और हठ योग के ग्रंथ करते हैं। क्योंकि भगवान यहां पर योग अभ्यास की डिटेलिंग नहीं, बल्कि उस ऊंची अवस्था की बात कर रहे हैं जिसको प्राप्त होना है। तो डिटेलिंग तो बाकी और अन्य शास्त्रों में की गई है कि कैसे वो है ऊर्जा जो बह रही है बाहर अंतर्मुखी करे, जो हर द्वार से बह रही है, उंगलियों के हर पोर से बह रही है, इंद्रियों से बह रही है, मन बुद्धि से बह रही है। क्या करे उपाय कि थाम ले उस शक्ति को और इकट्ठा कर ले उस शक्ति को और इकट्ठा करके उस शक्ति को लगा दे अपने साथ। तो भगवान कह रहे हैं कि जो अभ्यास द्वारा योग से युक्त होकर, अर्थात पूरा अभ्यास किया, योग से युक्त, पूरी एनर्जी को इकट्ठा करके अंतर्मुखी जो हो गया है, युक्त हो गया है, जो जुड़ गया है अपने साथ, चित्त को अन्य कहीं ना भटकाते हुए निरंतर चिंतन करता है। अब आप कभी सोचना, कभी बैठना, कहना कि मुझे ना 5 मिनट के लिए अपने ध्यान को अपने सांस पर रखना है, और अब बैठ जाना आंख बंद करके। आप देखना 5 मिनट तो बहुत दूर, 5 सेकंड भी ठहर जाए, वो भाग जाएगा, भागेगा। उसकी भटकन इतनी ज्यादा तीव्र है कि वो ठहरता ही नहीं है। उसे कहो यहां ठहर जा, ठहरेगा नहीं। वो दिव्यता में नहीं ठहरता। उसे को नोट गिन, 2-2 हजार के नोट दे दिए जाएं तो व्यक्ति बड़े आराम से एकाग्र होकर गिनना शुरू कर देगा। उसे कहो शॉपिंग कर, देखो बड़े एकाग्रता से वो शॉपिंग करना शुरू कर देगा। बाहर में तो उसकी एकाग्रता इतनी प्रबल हो जाती है, जैसे कान, आंख, नाक सब खड़े हो जाते हैं, एंटीना उसके एकदम खड़े हो जाते हैं। व्यापार की बात हो रही हो, एकदम अलर्ट है। प्रॉफिट की बात हो रही हो, अलर्ट है। लेकिन जब भगवान कहते मेरा स्मरण कर, तो मन कहता है कि वो तो टिकता ही नहीं है, ध्यान में तो हम रह ही नहीं पाते जी। भाई जब नोट गिनने में रह सकते हो तो ध्यान में क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि तैयारी उसकी थी, इसकी तैयारी नहीं है।
इसलिए नहीं रह पाते। तो चित्त हमारा भटकता है, भगवान जानते हैं उस बात को और कह रहे हैं कि चित्त को कहीं और ना भटकाते हुए। हम कहेंगे फिर काम धंधे का क्या होगा? व्यापार छोड़ दें क्या? अरे भाई, वो 10 मिनट की बात हो रही है, थोड़ी देर की बात हो रही है, उतनी तो प्रैक्टिस हो जाए ना। हम केवल उतनी प्रैक्टिस की बात जब करते हैं तो एकदम हम कह देते हैं कि काम धंधे का क्या होगा, घर परिवार का क्या होगा। वो तो 24 घंटे पड़े हैं ना, आधा घंटा उसमें क्या हो गया? आप टीवी पर, मोबाइल पर भी तो घूमते रहते हो, इधर-उधर भी तो मन भटकाते रहते हो। उतना तो करके हम देख ही सकते हैं। हर समय करने की बात अभी नहीं है, अभी तो थोड़ा करने की बात है। थोड़ा हो तो बहुत हो सकता है, थोड़ा ही नहीं तो बहुत कैसे होगा? 5 मिनट ही नहीं मन ठहरा, तो लगातार कैसे ठहरेगा? तो तैयारी हमारी, इसलिए तनाव है, क्रोध है, झंझट है, डर है, दुःख है। प्रसन्नता तो जैसे कहीं खो गई है, जैसे कहीं आग लगा दी हो प्रसन्नता पर, प्रसन्नता तो रहती ही नहीं है। कोई याद दिला दे तो मुस्कुरा लेते हैं, नहीं तो कहाँ मुस्कुराते हैं। प्रफुल्लितता, महकता, सुगंधी हमारे अंदर से जो पवित्र गंध निकल रही है आत्म भाव से, वो कहाँ है? क्योंकि हम गलत दिशा की तरफ अपनी यात्रा को लेकर चल दिए। किसी ने बताया नहीं, हमने भी चल दिए। माँ-बाप ने कहा भैया कमाना है, कमाने पर लग गए। शादी करनी है, शादी में लग गए। काम धंधा करना है, केवल उसी पर ही फोकस हुआ। अध्यात्म, शास्त्र अंदर फोकस करने की बात कर रहे हैं। अंदर जुड़ो, बाहर भी जुड़ो। अंदर जैसे बाहर बिल्डिंग ऊंची बनाओ, तो अंदर भी बनाओ। शांति की, आनंद की, उत्साह की, उमंग की, उल्लास की, स्फूर्ति की। जैसे बाहर के पद बढ़े, अंदर का भी पद बढ़े, आत्म पद मिले। बाहर रौनक बढ़े तो अंदर में भी रौनक बढ़े। बाहर फैलाव हो तो अंदर भी फैलाव हो। जो बाहर कर रहे हो उतना ही अंदर भी तो करो ना। जैसे आप जो कमाते हैं, खर्च भी लेते हैं और कुछ सेविंग भी कर लेते हैं। खर्च भी लेते हैं, सेविंग भी कर लेते हैं और कमाई बढ़ती जाती है। खर्च तो उतना ही होता है, सेविंग बढ़ती जाती है। तो यदि आप व्यापार में बढ़ रहे हैं तो वहीं से सीख सकते हैं कि अंदर भी उतनी तैयारी हमारी हो, केवल बाहर बाहर नहीं। तो चित्त को कहीं भटकाना नहीं है, इकट्ठा करना है, एकाग्र करना है। ऐसे ही इकट्ठा करना है, एकाग्र करना है कि जब आप अपने अंतरतम में जाएं तो लगातार हमारा चित्त उस चेतना के साथ जुड़ा रहे। कहीं और याद ना आए। ये याद ना आए कि मुझे तो अभी वो काम करना है, वो काम करना है। ऐसा नहीं कि गैस पर दूध रखने के बाद में आप ध्यान में बैठे, तो ध्यान थोड़ी होगा, मन में चलता रहेगा, दूध ना उबल जाए। तो ध्यान तो कहीं ऐसे ही और लगा पड़ा है। तो चित्त कहीं और भटकाना नहीं है, वो भटक जाएगा। रोकना है, थामना है और ये अभ्यास से होगा, ये निरंतरता से होगा, लगातार करने से होगा। दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। ये दृढ़ भूमि जो चित्त के ठहराव की प्रक्रिया है, महर्षि पतंजलि इसको कहते हैं कि दीर्घकाल मतलब रोज दीर्घकाल तक, लंबे समय तक, कंटिन्यूअस, निरंतर रोज करना है। पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, पूरे उत्साह से करना है। अंतरतम में भी पूरी तरह से हो और बाहर भी लगातार उसमें जब हम टिके रहते हैं, ठहरे रहते हैं तो हर कार्य सिद्ध होने लगता है। वह परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। ऐसा जो व्यक्ति है जिसका चित्त कहीं भागता नहीं, ठहर गया तो ठहर गया, उसने योग का अभ्यास किया, योग युक्त हुआ, आत्म भाव से जुड़ा और चित्त वहीं पर लगातार ठहरा हुआ है, तो वह परम दिव्य पुरुष, परम दिव्य पुरुष। परम मतलब अल्टीमेट, एकदम जो सारे में विद्यमान है, जो परम है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। दिव्य मतलब जिसमें सारी डिविनिटी है, सारी दिव्यताएं हैं। पुरुष मतलब वो जो आत्म तत्व है, वो जो परम दिव्य पुरुष है, परमात्मा है। परम दिव्य पुरुष मतलब परमात्मा। एक ऐसा पुरुष, एक ऐसी आत्मा। पुर कहते हैं नगर को, श कहते हैं रहने वाले को। पुरुष मतलब नगर में रहने वाला। जैसे इस शरीर में एक आत्मा है, तो इस नगर में रहने वाली जो सत्ता है,
वो पुरुष है। ऐसे पूरे ब्रह्मांड में रहने वाली एक सत्ता है, वो परम आत्मा है। एक शरीर में रहने वाला है पुरुष, एक ब्रह्मांड में रहने वाला है वही, एक ही है, अंतर नहीं। वो परम दिव्य है और ये पुरुष है। तो भगवान कह रहे हैं ये जो पुरुष है वो परम दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। अब इसी परम दिव्य पुरुष की बात भगवान ने फिर आगे बढ़ाई। भगवान कोशिश कर रहे हैं यहां पर कि जो बात वो रख रहे हैं उसको और गहरे अगले श्लोक में खोल दें, और गहरे खोल दें, क्योंकि नहीं तो वो अर्जुन प्रश्न करेगा, और प्रश्न बहुत ज्यादा करना अच्छी बात नहीं। उत्तरों में रहना महत्वपूर्ण होता है, प्रश्नों को करना जब हम ज्यादा प्रश्न करते हैं तो इसका मतलब है कि पहले उत्तर में टिके ही नहीं। उत्तर में यदि टिके तो प्रश्न कहां रहा। जब प्रश्न खड़े रहें तो व्यक्ति प्रश्नों से ही भरा रहता है, जीवन भर प्रश्नों से भरा रहता है। और यही एक बहुत ही दुविधा है। अध्यात्म मतलब उत्तरों से भरा हुआ चित्त। अब ठहरा कोई प्रश्न उठता ही नहीं, सब कुछ पा लिया, पाना था सब पा लिया है, अब कुछ प्रश्न अंदर से उठ नहीं रहा है। जब साधक उत्तरों से भर जाए तो वह गुरु की पदवी पर चला जाता है। जब प्रश्नों से भरा है तो वह शिष्य होता है, और वही शिष्य गुरु बन जाते। लेकिन वो तब बन पाएंगे जब उसके सारे प्रश्न कहीं खो गए। यदि प्रश्न ही जगे हैं तो गुरु पद को प्राप्त नहीं कर सकते। जो उत्तरों से भरा है वही गुरु है। तो भगवान कोशिश कर रहे हैं कि अर्जुन उत्तरों से भर जाए, गहराई से भर जाए। जब हम जितने गहरे होते हैं प्रश्न उतने खत्म होते हैं, जितने ऊपर के स्तर पर जीवन को जीते हैं प्रश्न उतने ही ज्यादा खड़े होते हैं। तो भगवान ने फिर आगे कहा कि जो पुरुष सर्वज्ञ, पुरातन, सबका शासक, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अचिंत्य रूप, अंधकार से परे, सूर्य की भांति प्रकाशमान का स्मरण करता है। अब जो परम दिव्य पुरुष है किसका स्मरण करना है उसकी बात बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी शरीर का स्मरण करना है, ऐसा नहीं कि किसी नाम का स्मरण करना है। किसका स्मरण करना है? जो सर्वज्ञ है, जो आत्मा सर्वज्ञ है, अर्थात सब जगह विद्यमान है और सब ज्ञाता है। ज्ञान जिसके अंदर पूरी तरह से भरा हुआ है, सर्वज्ञ। ऐसा कुछ भी नहीं जो जिसका ज्ञान उसको ना हो। पुरातन है, बस वो है। कब से है कुछ नहीं कह सकते, पहले से भी पहले से है, अनादि से है, सबका शासक है। सब कुछ पूरा ब्रह्मांड जिसके कंट्रोल से चल रहा है, जिसकी शक्ति से चल रहा है। ऐसा कोई ब्रह्मांड में कुछ नहीं जिसका वो शासक ना हो। परमात्मा सबका शासक है, सबको चलाने वाला वही है। उसकी शक्ति से सब चल रहा है। उसकी शक्ति प्राण है और प्राण से सब चल रहा है, तो सबका राजा हो गया ना वो। तो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, अर्थात वो इंद्रियों से परे है, मन से परे, बुद्धि से परे, अहम से परे, जो किसी भी रूप में दृश्य मान हो नहीं सकता। इतना सूक्ष्म की पदार्थ, जैसे बहुत अति सूक्ष्म अणु पदार्थ होता है तो वो भी है। अति सूक्ष्म का मतलब वो भी नहीं है, इतना सूक्ष्म है कि दिख नहीं सकता। जैसे हवा है, सूक्ष्म है, लेकिन उसमें भी एक सूक्ष्म है आत्मा। वो जो परम आत्मा है ये फिर भी अनुभव की जा सकती है, हवा चल रही है ठंडी गर्म, लेकिन वो इतनी सूक्ष्म है कि वो सब जगह है ही है, अति सूक्ष्म है। जो चीज अति सूक्ष्म होती है वो सब जगह विद्यमान हो जाती है, और जितनी स्थूल होती चली जाती है उतना वो सर्व जगह विद्यमान नहीं हो सकती। स्थूल मतलब आकार, आकार मतलब अब कहीं पर उसकी सीमा है, और अति सूक्ष्म मतलब सीमा से रहित होती चली गई कोई चीज, असीम होती चली गई कोई चीज, सबका धारण पोषण करने वाला वो परमात्मा
सबका धारण पोषण करने वाला, उसी से सबका जीवन है, उसी से सबको प्राण है, उसी से सब कुछ चल रहा है। प्रकृति उसी से चल रही है, तो प्रकृति में सारा अन्न है, सारे पदार्थ हैं, वायु है, जल है, भोजन उसी से मिल रहा है, शरीर का धारण भी उसी से हो रहा है, जीवन भी उसी से चल रहा है। परमात्मा की कृपा से प्रकृति चल रही है, तो पूरा प्रकृति जो शरीर का धारण पोषण कर रही है, प्रकृति भी पुरुष के आधार पर खड़ी है, अर्थात परमात्मा सबका धारण पोषण करने वाला है। अचिंत्य रूप है, अचिंत्य है, कोई चिंता नहीं, कोई मनन नहीं, कोई चिंतन नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम साफ, एक विशालता, एक ऐसी शून्यता, एक पूर्णता, वहां कुछ भाव नहीं, अंधकार से परे है। अंधकार वहां कुछ कर नहीं सकता। जैसे पूरे ब्रह्मांड में अंधकार, ज्यादातर अंधकार है, रोशनी तो कम है, वो अंधकार से भी परे है, इतना परे है कि अंधकार वहां तक पहुंच नहीं सकता। और अंधकार कहां तक नहीं पहुंच सकता? जो प्रकाश से भरा है वहां अंधकार नहीं जा सकता। इसलिए आगे बोला कि सूर्य की भांति प्रकाशमान, सूर्य की भांति, नॉट सूर्य। जैसे सूर्य लगातार प्रकाशित होता रहता है, लेकिन सूर्य की जो प्रकाश है वो अगन वाला प्रकाश है। परमात्मा का जो प्रकाश है वो शीतलता वाला प्रकाश है। अगन वाला प्रकाश डेटोरिएट होगा, शीतलता वाला प्रकाश हमेशा ज्यों का त्यों बना रहेगा। परमात्मा को जब हम अपने भीतर अनुभव करते हैं ध्यान की गहराइयों में, तो एक प्रकाश का अनुभव होता है, लेकिन वो प्रकाश जलाता नहीं बल्कि शीतलता प्रदान करता है। वो परम दिव्य पुरुष प्रकाशमान है, उसका स्मरण करना है, नॉट किसी नाम का, किसी रूप का, किसी का ऐसा नहीं, बल्कि उस निराकार पद का अनुभव करना है जो पूरे ब्रह्मांड में है और सबको धारण पोषण करने वाला है, जो सर्वज्ञ है, जो पुरातन है, सबका शासक है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, अंधकार जिसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जो प्रकाश से भरा हुआ है, उसका स्मरण करना है। भगवान इसी को आगे बढ़ाते हुए अगले श्लोकों में चर्चा कर रहे हैं, जिसकी बात हम फिर अगले सत्संग में करेंगे। अभी आपके कोई प्रश्न उठ रहे हो तो उस पर बात कर सकते हैं। नमस्कार सुरक्षित जी। हरिराम। हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आपके सत्यला गोस्वामी। सुरक्षित जी, सबसे पहला सवाल हमारे दर्शक का आ रहा है। वो पूछ रहे हैं, अर्जुन के पास तो श्री कृष्ण थे, हमारे पास कोई भी नहीं है, हम किसे ढूंढें? अर्जुन के पास कृष्ण थे, हमारे पास तो कृष्ण नहीं है। कृष्ण को थोड़ा समझना होगा कि कृष्ण क्या है। कृष्ण कोई शरीर नहीं है, कृष्ण एक दिव्यता है, जिसकी चर्चा अभी इस श्लोक में की, कि जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो परम दिव्य पुरुष, वो जो परम तत्व है वही कृष्ण है। और वो जो दिव्यता है वो हमारे भीतर है। कृष्ण का ज्ञान सबके भीतर है ही है। हमारा विवेक, हमारी आत्मा ही कृष्ण है और हमारा मन ही अर्जुन है। मन में प्रश्न उठते हैं और यदि गहरे स्तर पर आप अपने ही भीतर ढूंढे तो वहीं पर भगवान श्री कृष्ण का उपदेश आपको मिल जाएगा। कहीं बाहर ना ढूंढो, अपने ही भीतर ढूंढो। कई बार हम तैयार नहीं होते, इसलिए उस दिव्यता का अनुभव भी नहीं होता। हम ही बाहर भाग रहे हैं और हम चाहें कि उसको अनुभव कर लें, वो नहीं हो पाएगा। जब तक अर्जुन की तरह पूरी तरह से नतमस्तक, पूरी तरह से समर्पित भाव के साथ में ना बैठ जाए। अर्जुन तो धनुष ही तो था उसके पास में, वीरों के पास तो उसके अस्त्र शस्त्र ही होते हैं, वो ही समर्पित कर दिए। अब एक व्यापारी है, उस क्या व्यापार वो समर्पित करता है? क्या सब कुछ जो उसके पास है वो समर्पित करता है उस दिव्यता के प्रति? हम कहते नहीं ये मेरा है, अब भगवान मिले। हम अपने को पकड़ के रखते हैं और फिर कहते हैं भगवान मिले, वो मिलेगा नहीं। जब सब कुछ छोड़ेंगे तो कृष्ण आपके सामने है ही है, वो किसी भी रूप में आपके सामने प्रकट हो जाएंगे और बाहर किसी रूप में प्रकट नहीं होंगे, तो आपके भीतर विवेक के माध्यम से
प्रज्ञा के माध्यम से वो प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि हमारी ही पकड़ कहीं बाहर है तो वो प्रकट नहीं होंगे। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। अभी मैं खड़ी है, इसलिए कृष्ण कैसे प्रकट होंगे? आप मैं को डिसॉल्व करें, आप पाएंगे कृष्ण ही है, हर जगह है ही है, वो ही है। हम तो जबरदस्ती अपनी मैं को इकट्ठा किए हुए हैं। तो अर्जुन के पास कृष्ण थे, हमारे पास भी हो सकते हैं। बस जैसे अर्जुन ने समर्पित किया था अपने आप को, ऐसे हम भी लगातार समर्पित कर दें उस दिव्यता को। आप पाएंगे उस कृष्ण की अनुभूति आपके भीतर, उस परम दिव्य पुरुष की अनुभूति, उस परम तत्व की अनुभूति आपके अंदर प्रकट ही है। इसी में से सुरक्षित जी एक मेरा भी सवाल है कि क्या अगर किसी व्यक्ति ने पूरा संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण को या अपने इष्ट को समर्पित कर रखा है, तो कैसे पता चलेगा कि अब उसे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है या अब वो महसूस करने लगा है? क्या कोई तरीका है या सिर्फ वो एहसास उसी व्यक्ति को होता है जिसने समर्पण किया है? यदि किसी ने पूरी तरह समर्पित किया है अपने आप को उस दिव्यता के प्रति, तो उसका अनुभव किसी और को नहीं, बल्कि वो तो अपने लिए है। यात्रा तो मेरी अपनी है। और जब हमने उस दिव्यता के प्रति समर्पित किया है, सरेंडर किया है, ऐसे ही है ना कि एक वो व्यक्ति था, तो ट्रेन में चढ़ा, उसने सामान वाम सब बोरा वोरा रखा हुआ था, कुछ हाथ में था, कुछ सिर पे था। अब वो बैठ गया ट्रेन में और सिर का सामान सिर पे ही रखा हुआ है। तो पास में जो बैठा था वो कहने लगा, भैया ये सामान तो उतार दो, वो सिर का सामान तो उतार दो, अब तो ट्रेन में बैठ गए। तो बोलता, नहीं नहीं, सिर का सामान उतारूंगा तो ट्रेन भारी हो जाएगी ना। वो ट्रेन में सफर कर रहा है, सिर का बोझा अपने ही ऊपर रखा हुआ है। अब ट्रेन में यदि सफर कर रहा है तो ट्रेन संभाल लेगी ना सब कुछ, आपके सारे सामान को। बस संभाल लेगी ना, अब क्यों गोदी में रखा हुआ है सामान को? हमें लगता है कि नहीं, मुझे संभालना है। यदि समर्पण कर दिया है उस परमात्मा के प्रति, तो सब कुछ, हमारी प्रकृति को, हमारे सब कुछ को, योग क्षेम को वो संभाल लेगा ना, वो संभाल ही लेगा। लेकिन हम कहते हैं मुझे संभालना है, तो फिर वो कहता है कि ठीक है, तू ही संभाल ले। तो जैसे ही हम समर्पित करते हैं, उसी समय एक एहसास, एक दिव्यता का एहसास अंदर होने लगता है। एक प्रेम का भाव प्रकट हो जाता है। एक मुस्कुराहट जो लगातार रहने वाली है वो आ जाती है। वो मन शांत होने लगता है, तनाव मुक्त, क्रोध मुक्त, मोह मुक्त हो जाता है, दुख मुक्त और भय मुक्त हो जाता है। वो लगातार और लगातार प्रेम के फव्वारे में जैसे अंदर से फूट रहा हो, ऐसा अनुभव करता चला जाता है। ये एक व्यक्ति के अंदर की अवस्था है। हो सकता है कोई व्यक्ति बाहर से बहुत प्रसन्न हो, बहुत खुश रहता हो, लेकिन अंदर तो उसके अंदर क्या चल रहा है ये तो कौन कहे। इसलिए सारे हास्य कलाकार अंदर से बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उनकी जो हंसी है वो केवल ऊपर के स्तर की होती है, अंदर की नहीं होती। और यदि अंदर की हंसी है तो फिर वो अंदर है ही है ना। हम जब विपरीत जीवन जीते हैं तो वहां पर दुख प्रकट हो जाता है। लेकिन अंदर की स्थिति क्या है वो तो हमको पता है। यदि वो अंदर की स्थिति आराम में आ गई, ठहर गई, शांत हो गई, दिव्य हो गई, तो आपको पता है फिर आपके सारे कर्म, जैसे आपको बहुत ज्यादा कोई इंक्रीमेंट मिल जाए तो बड़ी प्रसन्नता के साथ आप काम करेंगे। जॉब कोई बहुत अच्छी जगह मिल जाए, बहुत खुशी के साथ आप काम करेंगे। आपके अंदर की खुशी दिख जाएगी, प्रकट हो जाएगी। ऐसे ही वो जो अंदर की दिव्यता है, वो बाहर जब कर्म करेंगे तो वो प्रकट होने लगेगी। मधुराष्टकम में यही तो कहा है, चलितम मधुरम। तो भगवान की जितने भी दिन भर के कृत्य हैं, वहां कहा है कि वो हर कृत्य में मधुरता है। उनके पहनने में मधुरता है, खाने में मधुरता है, बांसुरी में मधुरता है, बजाने में मधुरता है। हर चीज में मधुरता ही। अंदर की स्थिति प्रकट हो जाती है। बाहर जैसे व्यक्ति बहुत ही गुस्से में हो तो वो दिख जाएगा आपको चलते हुए गुस्से में जा रहा है। उसका मुंह तुमड़ा एकदम ऐसा भरा होगा, उसकी आंखें तमकी होंगी, वो चीजों को पटकेगा, वो गुस्सा करेगा, वो दिख जाएगा। कोई लोभ से भरा हुआ व्यक्ति, उसकी आंखें बता देंगी ये लोभ से भरा हुआ है। कोई मोह वाला हो, बता, अंदर जो चल रहा है बाहर किसी ना किसी रूप में वो प्रकट होगा ही होगा। और यदि अंदर प्रेम आ गया, वो दिव्यता आ गई, तो बाहर भी हमारे कर्मों में वो दिव्यता आ जाएगी। और जब अंदर दिव्यता है और कर्मों में दिव्यता आने लगे, उसी को कर्म योग कहते हैं।
तो वो प्रकट भी हो जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण प्रकट करना नहीं, महत्वपूर्ण तो उसको अपने भीतर अनुभव करना है। हमारी यात्रा किसी के लिए नहीं, बल्कि वो तो मेरे लिए है। यहां पर सबकी अपनी अपनी एक निजी यात्रा है और हम सब अपनी यात्राओं के आधार पर चल रहे हैं। जब हम समर्पित करते हैं अपने आप को, तो हमारी जो जीवन की यात्रा है, जिसमें घर, परिवार, व्यापार सब है, इसको सही प्रकार से चलाने का तरीका आ जाता है, सलीका आ जाता है। नहीं तो हमें पता ही नहीं होता, इसलिए घरों में झगड़े होते हैं, व्यापार में उलझनें खड़ी हो जाती हैं, समाज में द्वेष पैदा हो जाता है, क्योंकि पता नहीं है कैसे चलाना है। ऑटोमेटिक कार यदि आदमी के हाथ में आ जाए, ट्रक ड्राइवर के, तो वो तो तोड़-ताड़ के हाथ में दे देगा, क्योंकि वो तो वैसे ही चला रहा है उसको। वो जितना सोफिस्टिकेटेड होती जा रही है चीज़, उसको चलाना भी वैसे ही होता है। तो जब हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अंदर से शांत, मधुर होते चले जाते हैं, तो हमारे जो बाहर के कर्म हैं, वो बहुत ही मधुर होते चले जाते हैं। तो दिखने वाले को भी लग जाएगा कि इसके अंदर बहुत ही शांति है, ठहरा हुआ व्यक्ति है। अगला सवाल है, हमारे दर्शक ने पूछा है, क्या साधना के लिए गुरु की ज़रूरत पड़ती है? साधना के लिए जैसे आप घर से निकले और आपको किसी मंजिल पर पहुँचना है और आपको पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, तो आप क्या करते हो? आप गूगल मैप पे जाते हो, एड्रेस डालते हो, ऑन करते हो, कार, बाइक जहाँ भी जाना है, जिसमें बैठना है, उसमें चल देते हो। तो गूगल को प्रणाम करते हो, गूगलाय नमः करते हो और गूगल आपको रास्ता बताना शुरू करता है। अब यदि आपके पास नहीं है, तो आप कैसे पहुँचेंगे? फिर आप पहुँचेंगे, आधा रास्ता कहीं गए, वहाँ किसी से पूछा, फिर थोड़ा आगे चले, फिर मोड़ पे पूछा, फिर पान की दुकान पे पूछा, फिर चाय की दुकान पे पूछा, किसी रेहड़ी वाले से पूछा, किसी साइकिल वाले से पूछा, फिर हम पूछ-पूछ के ऐसे जाने लगे। वो पूछना तो पड़ेगा ना यदि पता ना हो उस रास्ते को। तो गूगल मैप, वो व्यक्ति, कोई ना कोई तो चाहिए जो बताए। तो योग साधना में भी गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि वो उस मार्ग पर आगे बढ़ चुका है, उसको पता है रास्ता। वो बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, बहुत ही कम एफर्ट के माध्यम से आपको उस रास्ते तक पहुंचा देगा, नहीं तो हम भटकते रहेंगे। गुरु का मतलब है जो भटक कर पूरी तरह से रास्तों को समझता हुआ, अनुभव लेता हुआ आगे बढ़ रहा है। अब आने वाले अपने शिष्य को वो भटकने नहीं देगा, वो तो एकदम कहेगा ऐसे आ जाओ, एकदम सूत्र दे देगा। तो इसलिए योग साधना में गुरु की आवश्यकता है। कई बार चूंकि योग साधना ऊर्जा से संबंधित है, एनर्जी को यहाँ पर काफी हद तक अपने कंट्रोल में करना पड़ता है। इसलिए कहावत है कि देखा देखी साधे योग, जीझे काया बाढ़े रोग। तो योग साधना के लिए गुरु की आवश्यकता अवश्य होती है। सुरक्षित जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सुरक्षित जी, हमारे साथ इस बेहतरीन लाइव चर्चा में जुड़ने के हरिओम। लिए। जी, तो आप सभी दर्शकों से हमारी एक गुज़ारिश है, जैसा कि सुरक्षित जी ने भी बताया कि अगर आप कोई भी योग साधना कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपको एक गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। तो गुरु के बिना कहते हैं ना कि गुरु के बिना ज्ञान हासिल नहीं होता, गुरु के बिना मंज़िल नहीं मिलती है। तो ऐसे ही गुरु को हम ले आए हैं आपके साथ इस लाइव चर्चा में। शुक्रवार को सुबह 8 बजे फिर से जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए आप स्पीकिंग ट्री के साथ बने रहिए और शुक्रवार को सुबह 8 बजे जुड़ना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में सवाल भी आप कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। हम कोशिश करेंगे आप सभी के सवालों का जवाब देने की। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद। हरिओम। जय श्री कृष्णा।